एग्जाम्पल सॉल्व की थी प्रीवियस वीक की क्लासेस में, हमने डिस्कशन की थी। मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा क्विकली रिव्यू करते हुए, फिर हम आगे जाएंगे। एक सिस्टम डिज़ाइनिंग की एक एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस थे। लेट्स से कि अगर हम एक ऐसा सिस्टम बनाना चाह रहे हैं जो डिज़ायर्ड इनपुट कॉम्बिनेशन पे ही कोई एक स्पेसिफिक आउटपुट दे, जैसे कि अगर ये कंसिडर करते हैं एग्जांपल 3 इनपुट सिस्टम है, लेट्स से ABC 3 इनपुट्स हैं, और आउटपुट को हमने प्रोग्राम इस तरह से किया हुआ है कि आउटपुट हम चाहते हैं कि सिर्फ किसी एक ख़ास कम्बिनेशन के ऊपर वैल्यू 1 दे, बाकी सब कम्बिनेशन पे 0 दे, क्योंकि A, B और C हर एक वेरिएबल इंडिपेंडेंटली वेरी कर सकता है, हर एक की वैल्यू 0 1 हो सकती है। टोटल 8 पॉसिबल कम्बिनेशंस बनते हैं। उन 8 पॉसिबल कम्बिनेशन में से हमने लेट्स अज्यूम कि ये फिक्स किया हुआ है कि 100 जब आएगा कम्बिनेशन A इक्वल्स टू 1, B एंड C बोथ इक्वल्स टू 0, तब हम आउटपुट हमारी 1 हो, अदरवाइज आउटपुट जो है वो 0 रहे। तो इसको हम प्रोग्राम कैसे कर सकते हैं, इसको इम्प्लीमेंट किया हुआ हमने एक एग्जांपल ये है कि अगर मैं ऐसे इसको सॉल्व करता हूँ कि A एज इट इज़ रखूँ मैं, बेसिकली जिस वेरिएबल की वैल्यू 1 रखी है उसको हम एज इट इज़ रखें, जिस वेरिएबल की वैल्यू हम चाहते हैं कि वो 0 पे आउटपुट 1 दे, उनको हम कम्प्लीमेंट्स के थ्रू अगर एंड गेट को दे देते हैं, जैसे B और C दोनों 0 अज्यूम किए मैं यहाँ पे, हम चाहते हैं कि इस कम्बिनेशन पे काम करे, तो B और C दोनों के साथ मैं इन्वर्टर लगा के अगर एंड गेट को देता हूँ तो ये हमें गेट ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म करके दे देता है कि इस स्पेसिफिक कम्बिनेशन पे ही आउटपुट 1 रहती है, बाकी किसी कम्बिनेशन पे आउटपुट 1 नहीं आती। तो इसी आउटपुट को हम अगर एक्सप्रेशन वाइज लिखें तो वी कैन राइट इट एज A एज इट इज़, और साथ में B कम्प्लीमेंट और C कम्प्लीमेंट, बिल्कुल उसी तरह से जैसे अगर सिंपल एंड गेट हो, 2 इनपुट वाला A और B इनपुट्स हों, तो हम उसके आउटपुट को A मल्टीप्लाई B लिख देते होते हैं। उसी तरह से मैं ये जो 3 वेरिएबल्स हैं A, B और C, इनकी आउटपुट्स को आखिर पे मैं मल्टीप्लाई करके लिख दूंगा विद द डिफरेंस कि चूंकि B और C जो है वो इन्वर्टर के थ्रू होके आ रहे हैं, तो उस उनके लिए हमने B कम्प्लीमेंट और C कम्प्लीमेंट लिख लिया है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे यहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें इनपुट पे A हो, उसको आप किसी इन्वर्टर में से पास करते हैं, या इनपुट पे B हो, उसको किसी इन्वर्टर में से पास करें तो हमें आउटपुट मिलती है, वही वेरिएबल के ऊपर हम एक कॉम्प्लीमेंट शो करवा देते होते हैं। तो ये एग्जांपल हमने की थी, इसी का ही एक दूसरा वेरिएंट है कि लेट से अगर हमने टास्क सर डिफरेंट कर, एक बात बताइएगा। जी 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 बताएं। अटेंडेंस हो गई है? अगर अगर हमारे पास बोलो बोलो क्या क्वेश्चन है। अगर हमारे अगर हमारे पास इनपुट 0 है, ठीक है, यानी कि ओके उसके पास कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, कोई करंट नहीं आ रहा, तो वो इन्वर्टर किस तरह 0 को 1 में कर देता है, ये पूछना था। जब उसके ओके, पास इसको मैं बता देता हूँ। ये हमने लास्ट क्लास में भी एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि अगर 0 हो तो आउटपुट 1 कैसे आती है। तो होता ऐसे है कि जब हम सिस्टम सर्किट्स की बात करते हैं ना, तो मैं एक सर्किट बना के दिखाता हूँ। इसके लिए हमें रिकॉल करना पड़ेगा कि इन्वर्टर काम कैसे करता है। इन्वर्टर जो हमने बनाया हुआ ट्रांजिस्टर्स के थ्रू, वो काम कैसे करता है। तो होता ये है कि एक इनपुट हमारे पास ए होती है, लेट से इसको जब आप ट्रांजिस्टर को देते हैं तो एक्सटर्नल सप्लाई एक अवेलेबल होती है, जिसको हम यूज़ करके ये डिज़ाइन करते हैं, जिसको हम नॉर्मली VCC कहते होते हैं। तो ए को जब मैं 0 रखता हूँ, इसको मैं यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ कि अगर ए की वैल्यू 0 हो तो होगा ये कि ये ट्रांजिस्टर यहाँ से हो जाएगा ओपन, ये ओपन हो गया है, और जो हमारी VCC सप्लाई थी एक्सटर्नल पावर सप्लाई, उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे वी आउट पे मिल जाती है। तो वी आउट में 1 मिलता है या लॉजिक हाई मिलती है। जब ए 0 होता है तो हमें आउटपुट पे हाई मिलता है, क्योंकि ट्रांजिस्टर जो है वो बेसिकली ओपन हो जाता है। सिमिलरली अगर मैं ए की वैल्यू को 1 रखता हूँ किसी दूसरी एग्जांपल में, किसी दूसरे सिनेरियो में, इफ़ वी पुट ए इक्वल्स टू 1, तो लेट्स राइट इट डाउन कि ए अगर 1 होगा तो होता ही है कि ये जो टर्मिनल थे 3 जो मैंने ऊपर लगाए हुए थे,
ये आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। जब ये कनेक्ट हो जाते हैं तो जो वी आउट होता है वो हमें 0 मिल जाता है। जो VCC वाले वोल्टेज होते हैं वो सारे के सारे इस रजिस्टर के ऊपर ड्रॉप हो जाते हैं। जो इसको मैं RC लेट से कह रहा हूँ, तो RC के ऊपर ड्रॉप हो जाते हैं। तो लोड जो होता है जिसको हम वी आउट कर रहे हैं उसके ऊपर वोल्टेज जाते नहीं। तो इन्वर्टर बेसिकली ऐसे काम करता है। हम जब 0 देते हैं तो आउटपुट पे 1 ऐसे आती है कि वो एक्सटर्नल जो VCC होती है, एक्सटर्नल जो सप्लाई होती है, वो हमें लोड के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो जाती है इस रजिस्टर के थ्रू, तो हमें 1 मिल जाता है। ठीक है, RC का फॉर्म बताइएगा। RC का क्या बताऊं? RC की फुल फॉर्म क्या है? कलेक्टर रजिस्टर है ना। RC का मतलब होता है कि वो रजिस्टर जो कलेक्टर टर्मिनल के साथ लगा होता है। ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल होते हैं ना, एक एमिटर होता है, एमिटर को लिए E लिखते हैं, एक बेस होता है उसके लिए B लिखते हैं, एक कलेक्टर होता है उसके लिए C लिख देते हैं। तो RC का मतलब होता है कि कलेक्टर टर्मिनल के साथ जो लगा हुआ रजिस्टर है। ठीक है, ठीक है। रजिस्टर होता है ना, उसको RC कहते हैं या RB कहते हैं, जो बेस के साथ लगा होता है। इस तरह से वो नाम उसके कनेक्शंस के साथ एफिलिएटेड है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया कि A 0 होता है तो आउटपुट 1 कैसे आ जाती है? चले ठीक है, गुड। तो इसी एग्जांपल में मैं इसको ख़त्म करता हुआ जाता हूँ कि इसी का जो दूसरा वेरिएंट था कि अगर हमारे पास ये कम्बिनेशन हो, इसको हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं कि A = 0 और B = 1, C = 1 के लिए अगर हमारी आउटपुट 1 आ जाए, बाकी सब के लिए 0 रहे, तो इसको हम ऐसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि जो वैल्यू 0 थी, जिस वेरिएबल को हम 0 करना चाहते हैं, उसके साथ हम आगे इन्वर्टर लगाएंगे और बाकी दोनों को एज इट इज रहने देंगे। तो इसको भी एक्सप्रेशन वाइज अगर मैं लिखता हूँ तो वी कैन राइट A कम्प्लीमेंट B × C। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा, इस इंफॉर्मेशन को हम यूज करते हैं, इस इंफॉर्मेशन को हम यूज़ करते हैं एक सिस्टम डिज़ाइन करने के लिए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल हमने सॉल्व की हुई है, इससे मिलती जुलती एग्जांपल हमने लास्ट क्लास में भी सॉल्व की थी। तो सिनेरियो ऐसा है कि हम ये कह रहे हैं कि जो 3 इनपुट्स हैं उनके जो करस्पॉन्डिंग आउटपुट हाई होती है वो लेट से इन 2 कॉम्बिनेशंस की पे आउटपुट हाई होनी है। प्रीवियसली हमने यहाँ पे डिस्कस किया, हमने कहा जी कि या तो लेट से इस कॉम्बिनेशन पे 1 हो जिसमें A = 1 है, B C दोनों 0 हैं, या लेट से A = 0, B और C दोनों 1 के लिए सॉल्व किए। दोनों सेपरेट सिस्टम थे। हम इन दोनों को अब कंबाइन करना चाह रहे हैं। लेट से सिनेरियो ऐसा है कि 2 डिफरेंट कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पे लिख लिया कि हम चाहते हैं कि इन दोनों कॉम्बिनेशन में से कोई एक भी कॉम्बिनेशन अगर हम इनपुट पे देते हैं तो आउटपुट 1 हो जाए। इसके अलावा हर कॉम्बिनेशन पे आउटपुट 0 आ जाए। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ABC के मैंने 8 कॉम्बिनेशन पहले लिस्ट डाउन कर लिए, काउंटिंग पूरी कर ली 000 से लेकर 111 तक। और इसमें से मैंने ट्रूथ टेबल में जहाँ जहाँ पे मुझे ये कम्बिनेशन मिलते हैं उधर उधर मैंने 1 प्लेस कर लिए। जैसे एक कम्बिनेशन बनता है जब A की वैल्यू 1 है, B और C दोनों 0 हैं, तो वो कम्बिनेशन बेसिकली 100 वाला ये बनता है। इसके सामने हमने एक 1 लिख लिया। और एक कम्बिनेशन बनता है 010 वाला, 010 वाला जो कॉम्बिनेशन है उसके सामने भी हमने एक 1 लिख लिया। अब इसका मतलब है कि ट्रूथ टेबल में इन 2 एंट्रीज पे इन 2 इनपुट कॉम्बिनेशन से कोई भी इनपुट कॉम्बिनेशन आता है तो आउटपुट हमें 1 मिलनी चाहिए। इसको हम प्रोग्राम ऐसे कर सकते हैं कि दोनों के लिए सेपरेटली मैं एक दफ़ा एक्सप्रेशन लिख लूँ। जो ऊपर वाला 1 है इसके लिए अगर हम लिखेंगे तो A कम्प्लीमेंट B C कम्प्लीमेंट, अगेन जो 0 जहाँ पे इनपुट 0 है उसको मैं कम्प्लीमेंटेड फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो जहाँ पे 1 है पर उसके इसमें जैसे B 1 है, B को मैंने अनकम्प्लीमेंटेड फॉर्म में लिख लिया, एज इट इज लिख लिया। सिमिलरली A ये बन जाएगा A कम्प्लीमेंट B × C कम्प्लीमेंट। दूसरा जो 1 है उसके करस्पॉन्डिंग जो कॉम्बिनेशन बनता है वो बन जाएगा A × B कम्प्लीमेंट C कम्प्लीमेंट। इन दोनों को जब मैं जमा कर लूँगा तो इसका मतलब होगा कि इन दोनों टर्म्स में से, दोनों प्रोडक्ट्स में से कोई एक भी 1 होती है तो आउटपुट हमें
1 मिल जाएगी। इसको जमा करने का मतलब है कि इसके कोरस्पॉन्डिंग हमने लॉजिकल और गेट लगा लिया। तो दो एक्सप्रेशंस के कोरस्पॉन्डिंग हमने इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। लेट अस राइट इट डाउन हियर। ये कॉम्बिनेशन क्या बनता है? ए कॉम्प्लीमेंट बी इंटू सी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे मिलता है इस गेट की आउटपुट है जो, ऐसे कर देते हैं, जो दूसरा गेट है उसकी जो आउटपुट बनती है वो क्या बनती है? ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, राइट। इन दोनों को इवेंचुअली मैंने लॉजिकल और किया है। और करने का मतलब है कि दोनों एक्सप्रेशन के corresponding हमें आउटपुट जो मिलेगी वो दोनों का जमा होकर आ जाएगा। तो इफ आई राइट इट डाउन, दिस शुड बी ए कॉम्प्लीमेंट बी इनटू सर सी कॉम्प्लीमेंट। एक चीज बताते हैं काइंडली। हाँ हाँ, सर ये जो टेबल है एबीसी का, बोलो ये बोलो। एंड की आउटपुट दे रहे हैं आप? जो टेबल हमने ट्रुथ टेबल जो बनाया हुआ है, जी जी। ट्रुथ टेबल कब पूछ रहे हो? ओके यार, जो ट्रुथ टेबल बना हुआ है ना, जी सर। इसको मैं दोबारा से बना के दिखा देता हूँ आपको, ज़्यादा बेहतर नहीं नहीं, तरीका ये वो होगा। बिल्कुल ठीक है, वो मुझे ठीक समझ है, आ गई। तीन आपने तीन पूछ टोटल लिया उसमें तो 8 होंगी वो। ट्रूथ टेबल हमने बनाया है अपने हम्म। सिस्टम की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि हम कहते हैं कि जब भी ए 1 आता है, बी और सी दोनों 0 अच्छा आते हैं, तो अच्छा आउटपुट अच्छा, 1 आ ठीक है जाए। टेबल में से देखो, ठीक है सर, ठीक है। यहाँ पे 1 आना चाहिए, ए 1 हम्म, है, बी और सी 0, और दूसरा जो कॉम्बिनेशन है ए 0 है, बी 1 है, सी 0 है, वो बेसिकली ठीक ये है सर, बनता समझ है। आ तो गई सर। इन दो पे मैंने 1 लिख लिया। ठीक है ठीक है, सर। बाकी सारे जो होंगे वो 0 है। चले, गुड। ओके, होगा ये कि जब हम एक्सप्रेशन निकालेंगे तो एक तरीका है कि हम उस एक्सप्रेशन को डायरेक्टली ऐसे इम्प्लीमेंट कर लें। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने एक इम्प्लीमेंटेशन की हुई है सर्किट की। लेट अस राइट इट हियर कि ये लेट से सर्किट हमारा 1 है, एक ये रिप्रेजेंटेशन है। दूसरी रिप्रेजेंटेशन ये मैं सर एक कहता हूँ क्वेश्चन कि यार पूछना है। डायरेक्टली सर्किट। हाँ जी, क्वेश्चन बताएं। सॉरी सर की बात इंटरप्ट कर रहा हूँ। सर अगर हम वेरिएबल्स को अगर उन्होंने कस्टमर में दिया हुआ कि आप जो मर्जी वेरिएबल की वैल्यू ले लें, चाहे 2 ले लें चाहे 1 ले लें, ए बी सी, ठीक है। ठीक तो है, सर इसमें फिर जैसे अभी ए की आपने 1 ली है, बी की 0 और सी की 0 ली है ना फर्स्ट में क्वेश्चन देखोगे तो आवाज आ रही है। नॉइज अब्दुल्ला बिन फैसल से आ रहा है। हाँ, सर आप बताओ। मैं हाँ, आप बताओ। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ ना कि व्हेन ए इज इक्वल टू 1 बी इज इक्वल टू 0 सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ठीक है, ऐसे ही मैं सर कह हाँ रहा हूँ हाँ, सर क्या नाम है क्वेश्चन दिया हो कि आप चाहे वेरिएबल्स का कोई भी मतलब ले लें, कोई भी डिजिट ले लें, 0 ले लें 1 ले कोई भी लें, ए को। कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है, ठीक है, हाँ तो हाँ। सर उसमें फिर हमें हम हमारे लिए ये होगा कि हमारे लिए तो काफी मतलब कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। हम तो हर क्या नाम है टेबल के किसी भी क्या नाम है उठा के लाइन को उठा के हम उसको क्या नाम है उसके इक्वल कर सकते असल में अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 है ना, 3 वेरिएबल्स हैं अगर, तो हैं। जी जी हमें 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस का डाटा लिखना पड़ेगा। बिल्कुल सर। हर हर कॉम्बिनेशन देखना है ना हमने। जी जी बिल्कुल उसी तरह से जैसे यहाँ पर हमने इन दोनों वेरिएबल्स के 8 कॉम्बिनेशन को पहले लिस्ट डाउन कर लिया। ठीक सर। फिर उसके बाद हमने देखा कि कौन कौन से वाले कॉम्बिनेशन पे हमें आउटपुट 1 चाहिए, तो हमने उसके सामने 1 प्लेस कर दिए, और इस 1 को उठाकर जहाँ जहाँ पे 1 पड़े हुए थे उनका मैंने हम्म। एक्सप्रेशन लिख कर एक्सप्रेशन को इम्प्लीमेंट कर लिया एंड और गेट्स के थ्रू यहाँ पे, जो एक्चुअली आपको। में ना मेरा क्वेश्चन ये है कि सर हाँ हाँ, एक क्या नाम है मतलब ट्रुथ टेबल में ये हो सकता है कि एक लाइन से ज्यादा भी किसी चीज में कॉम्बिनेशन बन रहे हो, मतलब किसी और दूसरी लाइन में भी उसी टाइप का कॉम्बिनेशन बन रहा हो सकता है सर। इनपुट कॉम्बिनेशन। यस सर। इनपुट कॉम्बिनेशन तो आप यूनिक लिख रहे हैं ना, यहाँ पे देखें 0 से लेकर 7 तक है मैक्सिमम। हर कॉम्बिनेशन को सॉरी हमने सर लिख मैं लिया, असल में ना तो मल्टीपल टाइम आपको लिखने की समझा जरूरत नहीं है। मुझे मुझे ना समझाना नहीं आ रहा असल में मेरा क्वेश्चन क्या है। मैं असल में चाह ये रहा हूँ कि क्या नाम है अगर कोई आपका कॉम्बिनेशन है ना ए इज इक्वल टू 1 बी इज इक्वल टू 0 सी इज इक्वल टू 0, ऐसे ही है। अच्छा, अब ट्रूथ टेबल हाँ, में ऐसे हम क्या नाम है कॉम्बिनेशन एक से ज्यादा बन सकते हैं सर। मेरा असल में क्वेश्चन ये है कि मतलब यार आपने उधर देखो, फोर्थ लाइन में लिया था।
मैं यहाँ पे ना इसको लिखता हूँ, आपका क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। ट्रूथ टेबल लिखा हुआ है हमारे पास, अब मुझे बताओ क्या करें। सर कोई भी वैल्यू ले लेते हैं हम, एक ही हम लेट्स सपोज से कर लेते हैं 1 है। ए हाँ हम चाहते हैं 1 हो जाए, बिल्कुल सर। बी बी हम कितना चाहते हैं, बी 0 कर लें आप, 0 हो गया, सी कितना हो गया, 0 कर लें 1 कर लें, जैसे आपकी मर्जी। चले 0 कर लेते हैं। लेट्स से ये हम चाहते हैं कि सिर्फ इस कॉम्बिनेशन पे आउटपुट 1 आ जाए, राइट। बिल्कुल सर। ओके, अब टेबल में से देखें, हमने जो 3 वेरिएबल्स की जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है सारे लिखे हुए हमने, बिल्कुल सर। राइट। इसमें यस से सर। अब नोट डाउन करें 100 कहाँ पे आता है, सर 5th लाइन में आ रहा है। इस लाइन में आता है, यहाँ पे आता है। इसका मतलब है कि जब ये कॉम्बिनेशन आता है तो आउटपुट हमें चाहिए इस कॉम्बिनेशन के ऊपर 1, ठीक है। यस सर। यहाँ पे 1 चाहिए, इसका मतलब है कि बाकी जो कॉम्बिनेशन है वहाँ पे हमें क्या चाहिए, 0। 0 चाहिए। हमने लिख दिए सारे, बाकी सारे जो है वो 0 0 है, ठीक है। अच्छा, अब सर अब मेरा यही क्वेश्चन था कि अगर हम जैसे आगे आप हमने डायरेक्टली देख लिया कि 5th लाइन में वो वैल्यू क्या नाम है ठीक है, हाँ शो हाँ, हो रही है। ठीक है, लेकिन अगर हम चाहें, ठीक है सर, तो हम किसी भी लाइन को उठा के हम उसको कॉम्प्लीमेंट लेके उसका भी ये काम कर सकते हैं उसके साथ। असल मेरा बिल्कुल कर क्वेश्चन ये सकते है हैं। सर। देखो, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। देखो, हर एक लाइन के करस्पॉन्डिंग ना मैं लिख सकता हूँ। फर्ज करो अगर यहाँ पे 1 पड़ा है ना पहली लाइन में, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो एक्सप्रेशन बनेगा वो ये बनेगा। अगर यस सर नेक्स्ट लाइन बिल्कुल। में 1 पड़ा हुआ है तो ये बनेगा A कम्प्लीमेंट B कम्प्लीमेंट C। मैं हर एक को लिख सकता हूँ ऐसे, ठीक बिल्कुल है। सर, ये सर एक्चुअली शायद मेरा वो ये कहना चाह रहे हैं कि एक लॉजिक के एक से ज्यादा सर्किट बन सकते हैं। बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। देखो ऐसे भी हो सकता है, मैं इस एक 1 को उठाने की बजाय, ऑल्दो ये टॉपिक बहुत आगे जाके आना था, मेरे पास 2 ऑप्शन है सर्किट को इम्प्लीमेंट करने के। एक ऑप्शन ये कि मैं इस 1 के करस्पॉन्डिंग उठाऊं, मैं ये लिख दूं कि लेट्स से इस 1 के लिए क्या बनता है, A B कम्प्लीमेंट और C कम्प्लीमेंट। इसको हम इम्प्लीमेंट कर दें, A इन्वर्टर इन्वर्टर एंड। एक तरीका ये है, इम्प्लीमेंट हो गया। दूसरा यस तरीका यह है कि इसके अलावा जो ये वाले कॉम्बिनेशन है, जो इससे नीचे वाले कॉम्बिनेशन है, मैं इनको उठाऊं। जीरोज है यहाँ पे, 0 पड़े हुए हैं, इन जीरोज को मैं उठाऊं और इनको मैं ऐसे ही सर्किट लगा दूं। मैं सर्किट बनाऊंगा नहीं यहाँ पे, मैं ये काम कर दूं कि जब इन कॉम्बिनेशन में से कोई कॉम्बिनेशन आते हैं ना, लेट से एक ये वाला लाइन लगा दी हमने, एक हमने लेट से दूसरी लाइन लगा दी, यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन थे ये वाले, ये भी इधर आ गए, कि इन दोनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन आ जाए तो आउटपुट हमारी 0 हो जाए। दिस वुड मीन द सेम, राइट, कि यस ये सर। वाला जो सर्किट है ये 1 दे देगा हमें, जो नीचे जो रिमेनिंग कंपोनेंट्स हैं उनके मैं सर्किट लगा लेता हूँ तो ये मुझे 0 दे देगा। बिल्कुल ये किया जा सकता है। देखिए हम करेंगे ऐसे, ये आपने पिन पॉइंट सही किया है कि अगर नंबर ऑफ वंस ज़्यादा हैं या नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ज़्यादा हैं, हम देख लेंगे कि किसको प्रोग्राम करने से मिनिमम हार्डवेयर के साथ हम वो फंक्शन इंप्लीमेंट कर लें। तो दोनों टेक्निक्स एग्जिस्ट करती हैं। हम ऐसे भी कर लेते हैं समटाइम्स कि यहाँ से ज़ीरोज़ को उठा लेते हैं और इम्प्लीमेंट कर लेते हैं कि ये सर्किट इन कम्बिनेशंस पे 0 दे, इंश्योर करेंगे कि ये 0 दे। एक तरीका ये करने का, इसका मतलब है कि इन कम्बिनेशंस के अलावा कोई कम्बिनेशन आएगा तो आउटपुट ऑटोमेटिकली 1 होगी। कन्वर्स इज बिल्कुल ऑल्सो सर। ट्रू। अगर हम इस 1 को प्रोग्राम कर लेते हैं इस एक एंड गेट के थ्रू, इसका मतलब है कि इसके अलावा कोई कम्बिनेशन आएगा तो आउटपुट हमारी 0 होगी। तो ये तरीका एग्जिस्ट करता है, इसको हम पढ़ेंगे। अभी पोस्टपोन मैं कर रहा हूँ। ये प्रोडक्ट ऑफ सम्स का टॉपिक है, आप इसको बुक से भी देख सकते हैं अपने इंटरेस्ट के लिए। ओके सर। प्रोडक्ट ऑफ सम्स वाला टॉपिक जो है ना, वो आप गूगल पे देख लो या यूट्यूब से बुक से देख लो, ठीक है। तो दिस इज अ पॉसिबिलिटी। अभी मैं उसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाह रहा क्योंकि वो उसकी हमें ऐसा अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उस पर मैं आऊँगा थोड़ी देर, कुछ देर में या कुछ दिनों में। ठीक ऑल है राइट, हम जो इस सिस्टम की बात कर रहे थे कि जो ये जो 2 वंस थे इनको मैं उठा के प्रोग्राम करता हूँ, तो एक तरीका है कि इस एक्सप्रेशन को डायरेक्टली मैं इम्प्लीमेंट कर दूँ तो ये गेट्स बनते हैं जिसमें लेट से 3 गेट्स लगे हुए हैं और मल्टीपल इनपुट्स के 3 इनपुट के गेट लगे हुए हैं। दूसरा तरीका ये है कि मैं इस एक्सप्रेशन पे थोड़ी सारी मैथ अप्लाई करूँ और इसमें सिंप्लीफाई कर लूँ कुछ, जैसे
पहले ये जो एक्सप्रेशन है इसमें से सी कम्प्लीमेंट अगर मैं कॉमन कर लेता हूँ तो वी वुड बी लेफ्ट विद ए कम्प्लीमेंट बी प्लस ए इंटू बी कम्प्लीमेंट। और जो ए बी, ये जो एक्सप्रेशन है ए और बी वाला, इसको मैं सिंगल गेट से इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ विच इज़ द एक्सक्लूसिव ऑर गेट। तो अगर मैं ये सर्किट सिंप्लीफाई करके इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ, ए और बी के एक्सक्लूसिव ऑर लेके इसको मैं एंड कर लेता हूँ सी के कम्प्लीमेंट के साथ, तो सेम आउटकम, सेम सिस्टम, सेम ट्रूथ टेबल बनेगा, लेकिन नंबर ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो होंगे वो कम होंगे। मिनिमम हार्डवेयर के साथ हम ये काम कर लेंगे। अगर कॉस्ट मिनिमम हार्डवेयर होगी तो कॉस्ट कम होगी, पावर कंजम्पशन कम होगी, फिजिकल स्पेस कम से होगी। तो सिस्टम डिज़ाइन करते हुए हमारी कोशिश ये होती है कि हम ऐसे कंपोनेंट्स चूज़ कर लें, ऐसे एक्सप्रेशंस को चूज़ कर लें कि कम से कम हार्डवेयर के अंदर वही सेम काम पॉसिबल हो। ठीक है, तो लॉजिक सिंप्लीफिकेशन की हम लोगों ने कुछ प्रैक्टिस की थी, इंट्रोडक्शन की दिया था प्रीवियस क्लासेस में। आज हम उसको भी देखेंगे कि लॉजिक सिंप्लीफाई आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी तो समझ आती है ना कि ये कैसे लिखा हुआ है, ये एक्सक्लूसिव और के इक्विवेलेंट कैसे है। कैसे है यस सर। नहीं पता, किसको नहीं पता, मैं बता देता हूँ कहते हैं तो। बता दें। देखिए ये ए और बी का जो एक्सक्लूसिव वाला, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को रिप्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ तो मैं इसका पहले ट्रुथ टेबल लिख लूँगा ए और बी का, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ भी है। और बिल ट्रुथ टेबल लिखने के बाद ट्रुथ टेबल में जो आउटपुट वाला कॉलम होगा उसमें हमें कुछ 1 नज़र आएंगे, कुछ 0 नज़र आएंगे। तो मैं सिर्फ करूँगा ये कि जो वन जहाँ जहाँ पे वंस पड़ेंगे उनको उठा के उनका एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ, तो यही वाला एक्सप्रेशन हमारा बन जाएगा। लेट्स रिव्यू दिस। देखें, ये अगर हमने रिप्रोड्यूस करना हो कि एक्सक्लूसिव और गेट का जो एक्सप्रेशन है कि ये कैसे बनता है, तो आप ए और बी के टेबल लिखें। ए और बी के टेबल में जो आउटपुट कॉलम है उसमें हमें ये पता है कि वन कब आते हैं, जब भी दोनों इनपुट्स डिफरेंट होती हैं। 0 1 1 0 आता है तो आउटपुट हमें 1 1 मिलेगा। इस वन को अगर मैं उठाता हूँ, इसका अगर मैं एक्सप्रेशन लिखता हूँ जैसे हम प्रीवियस डिस्कशन में यहाँ पे हमने लिखा था, यहाँ पे कि 1 आता है तो उसको 1 को हम कैसे लिखते हैं कि जो 0 होता है इनपुट वेरिएबल उसको कम्प्लीमेंटेड फॉर्म में, जिस 1 होता है उसको अनकम्प्लीमेंटेड फॉर्म में। बिल्कुल उसी तरह से एक्सक्लूसिव और गेट में जो पहला 1 पड़ा हुआ है यहाँ पे, इसको अगर मैं लिखूंगा तो ये ए कम्प्लीमेंट बी लिखा जाएगा। सिमिलरली दूसरा 1 है, इसको लिखूंगा तो ये ए इंटू बी कम्प्लीमेंट लिखा जाएगा। और इवेंचुअली मैं जब दोनों को जमा कर लूँगा तो दिस विल बी इक्विवेलेंट टू ए कम्प्लीमेंट बी प्लस ए इंटू बी कम्प्लीमेंट विच इज़ द इक्विवेलेंट ऑफ एक्सक्लूसिव और ऑफ ए एंड बी। ठीक हो गया, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं, ये आप यूज़ कर सकते हैं अपने उसमें लेक्चर जो सिंप्लीफिकेशन जब कर रहे होंगे तो ऐसे एक्सप्रेशन आपको यूज़ करने पड़ सकते हैं। ऑल राइट, चलें इसके बाद ये मैंने आपको एक्टिविटी दी थी, आई होप ये सब लोगों ने कर ली होगी। यस सर, एक की थी सर क्लास में की थी जो आपने करवाई थी उस दिन, 2 3। हाँ जी, मैंने क्लास में असाइन किया था ये वाला प्रॉब्लम। इसमें हमने करना ये था कि नंबर ऑफ़ वंस और नंबर ऑफ़ ज़ीरोस को हम देख रहे थे कि अगर इनपुट में ये जो इनपुट कम्बिनेशन है ए बी सी वाला, इसमें अगर नंबर ऑफ़ वंस ज़्यादा हैं, जो इनपुट्स हैं इसमें अगर नंबर ऑफ़ वंस ज़्यादा है नंबर ऑफ़ ज़ीरो से तो आउटपुट 1 होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे इस एक कॉलम और बना लूँ और इस कॉलम में मैं नोट डाउन कर लूँ कि नंबर ऑफ़ वंस हैं कितने कितने हर कॉलम में, यहाँ पे कितने ज़ीरो हैं, यहाँ पे 1 है, इधर भी 1 है, इधर 2 हैं, इधर फिर 1 है, इधर 2 हैं, इधर भी 2 हैं और इधर कितने हैं, 3 है। ठीक है, तो चूंकि टोटल 3 हैं इनपुट्स हैं, पहले केस में अगर मैं देखूंगा तो उसमें कोई 1 नहीं है, नंबर ऑफ जीरोस 3 है, तो आउटपुट विल बी 0, अगेन आउटपुट विल बी 0। तो जहाँ जहाँ पे नंबर ऑफ वंस 1 है हर रो में, आउटपुट वहाँ पे 0 है। जैसे ही नंबर ऑफ वंस 2 हो जाते हैं या नंबर ऑफ वंस 3 हो जाते हैं तो आउटपुट वाले कॉलम में हमने उसके सामने 1 लिखा हुआ है। तो ये लिखने के बाद, एक्सप्रेशन लिखने के बाद
हम इसको मैथमेटिकली इनको जब जमा करते हैं, लॉजिकल और करते हैं, तो इसके बाद अगर हम थोड़ी सी लॉजिक सिंप्लीफिकेशन की टेक्निक्स को यूज़ कर लें तो हम एक सिंप्लीफाइड सर्किट बना सकते हैं। जैसे इस केस में आप यू कैन सी इट हियर कि ये जब एक्सप्रेशन मैंने लिखा 4 इनपुट्स का, इसमें अगर मैं पहले वाले एक्सप्रेशन को और लास्ट वाले एक्सप्रेशन को कंपेयर करता हूँ तो इसमें से हम एक पेयर कॉमन कर सकते हैं बी सी वाला। बी इंटू सी अगर मैं कॉमन कर लेता हूँ तो हमारे पास जो बच जाएगा बीच में वो ए कम्प्लीमेंट प्लस ए बच जाएगा, राइट। और ए प्लस ए कम्प्लीमेंट 1 के इक्वल आता है। इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, कैसे आता है? इसकी समझ आती है? ए प्लस ए का ये लॉ जो है इसके मुताबिक हम ऐसे लिख सकते हैं इस एक्सप्रेशन को, ए प्लस ए कम्प्लीमेंट को 1 लिख सकते हैं। रीज़न इसके साथ ही यहाँ पे मैंने एक सर्किट बनाया हुआ है, दिस इज इक्वल टू के ऐसा सिनेरियो कि हमारे पास एक इनपुट ए है, ए की और गेट है और उसी को ही हम एक इनपुट डायरेक्टली दे रहे हैं, दूसरी इनपुट उसको हम कम्प्लीमेंट करके दे रहे हैं। तो इररेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ ए आप 0 रखते हो तो इस इन्वर्टर के थ्रू आउटपुट 1 हो जाएगी, अगर ए 1 रखते हो तो डायरेक्टली 1 हो जाएगी। तो ये एक्सप्रेशन तो 1 के इक्वल आ जाता है, ठीक है। सिमिलरली जो सेकंड और थर्ड वाली टर्म है, इनको अगर मैं देखता हूँ, इनमें से कॉमन हमारे पास ए निकलता है। ए को जब मैं कॉमन करता हूँ तो हमारे पास अंदर एक्सप्रेशन में बी कम्प्लीमेंट सी प्लस बी इंटू सी कम्प्लीमेंट बच जाता है। और अगेन इसको हम एक्सक्लूसिव और से मॉडल कर सकते हैं कि बी एक्सक्लूसिव और सी आता है, ठीक है। अगेन इसको भी हमने यहाँ पे एक्सक्लूसिव और टेबल को हमने साथ लिखा हुआ है कि जहाँ जहाँ पे आउटपुट पे 1 मिलता है आपको, उस 1 को आप उठाएं, उसका एक्सप्रेशन लिखें तो आप इस टर्म तक पहुँच जाते हैं। और फाइनली इस एक्सप्रेशन को जब हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो हम इस प्रॉब्लम को कंप्लीट कर लेंगे यहाँ तक। यहाँ पे एक प्रोडक्ट बी सी कैलकुलेट हो जाएगी, दूसरी पहले अपने एक्सक्लूसिव और कैलकुलेट कर ले बी और सी का, इसकी जो आउटपुट आती है फिर उसको हम ऐड कर देते हैं ए के साथ और इवेंचुअली इन सबको जमा करने के लिए हम आखिर पे और गेट लगा देते हैं, ठीक है। तो इसमें किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन हो? सर इसका टेबल दिखाइए, दिखा आपने टेबल बनाया है। जी ये वाला टेबल जो लिखा है ऊपर, जी सर ये हाँ है। बताएं। जी बताएं। सर ये बस एक दफा देखना है, ये आपने जो इसके आगे लिखा है ए के ऊपर बार है, फिर बी सी, फिर बी का इन्वर्स है, फिर सी, ये किस तरह से आपने लिखा है ये बता दें। ये कैसे लिखा है ये पूछ रहे हो आप? जी सर। ये जो ओके जो आउटपुट कॉलम के अंडर 01 लिखे हैं उसकी तो समझ आती है ना? यस सर इसके आते हैं। अच्छा वो ठीक है। ओके तो जो ये जो एक्सप्रेशन लिखे हैं इनको मैं एक दफ़ा दोबारा लिखता हूँ आपके सामने ताकि आपको एक दफ़ा ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आ जाए। लेट्स राइट इट डाउन वंस अगेन। होता ये है कि जहाँ पे 1 पड़ा होता है उसको अगर हम लिखते हैं एक्सप्रेशन वाइज, तो जो वेरिएबल इनपुट पे 0 है, जैसे इस केस में 011 वाला जो कॉम्बिनेशन है इसमें ए 0 है, तो जो वेरिएबल इनपुट पे 0 है उसको हम कम्प्लीमेंटेड फॉर्म में लिख लेते हैं, जो 1 पड़े होते हैं उसको हम अनकम्प्लीमेंटेड फॉर्म में लिख लेते हैं। आइडिया ये होता है कि हम यहाँ पे ए बी और सी की ऐसी वैल्यूज रखेंगे कि आउटपुट हमें ये वाला गेट मान दे। मतलब ऐसे मैं देख लेता हूँ कि अगर मैं ऐसे इम्प्लीमेंट करता हूँ, इफ़ आई से दिस इज़ ए, दिस इज़ बी एंड दिस इज़ सी, आइडिया ये है कि मुझे यहाँ पे 1 लेके आना है, ठीक है। इंश्योर के आउटपुट जो है आउटपुट 1 है। इसको 1 रखने के लिए मुझे इनपुट पे क्या देना पड़ेगा? इसको 1 इनपुट पे रखने के लिए 0 देना पड़ेगा। मुझे रखना पड़ेगा कि मैं ए 0 रखता हूँ, बी 1 रखता हूँ, सी 1 रखता हूँ, तो फिर मुझे आउटपुट पे 1 मिलेगा। अब जिस वेरिएबल को मैं 0 रख रहा हूँ ना उसके साथ मुझे एक कम्प्लीमेंट करना पड़ता है, ठीक है। ओके। तो इसलिए आउटपुट अगर मैं लिखूंगा ना, चूंकि मैंने ए को कम्प्लीमेंट करके लेके आ रहा हूँ, तो ए कम्प्लीमेंट बी इंटू सी होगा, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने यहाँ पे ए कम्प्लीमेंट बी इंटू सी लिखा है। सिमिलरली नीचे वाले 1 का आप मुझे बताएं, इस 1 के करस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन क्या होगा?
ए और बी कॉम्प्लीमेंट और फिर हाँ, सी। गुड। दिस इज ए बी कॉम्प्लीमेंट इनटू सी। सिमिलरली आगे चलते हैं तो दिस विल बी ए बी इनटू सी कॉम्प्लीमेंट, और आखिर वाला क्या होगा? ए बी सी। हाँ, ए सर बी मोस्ट और ऑफ द सी। टाइम हम एंड गेट यूज करते हैं। इसमें इस टेक्निक में हम एंड गेट यूज़ करते हैं, लाजमी नहीं होता, फिर हम इनको बाद में मॉडिफाई कर लेते हैं। बाकी सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाने के लिए जैसे हमने यहाँ पे किया था, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम हमने चारों एंड गेट सजेस्ट किए हैं जो हमने एक्सप्रेशंस फाइंड आउट किए हैं। इन एक्सप्रेशंस के बाद मैंने थोड़ी सी मैथ लगाकर, इन एक्सप्रेशंस को मैथ लगा के फिर मैंने बाद में सॉल्व किया और हमें पता चला कि सारे एंड गेट की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें बीच में कुछ एंड गेट चाहिए, कुछ और गेट चाहिए। जैसे ये वाला और है, ये वाला एंड है, बीच में एक एक्सक्लूसिव और है, ठीक है। तो इस तरह से हमें करना पड़ जाता है समटाइम्स लॉजिक को सर फर्दर हम सिंप्लीफाई करने के लिए। यानी कि ई को हमने 2 दफा इनपुट में लिया है तो हम इस तरह से भी मतलब इनपुट एक से ज्यादा टाइम भी ले सकते हैं। सॉरी, दोबारा बताएं, आवाज़ कट गई थी। मैं कह रही हूँ इनपुट को हम एक से ज्यादा मर्तबा भी ले सकते हैं, जैसे बी और सी को हमने नीचे 2 दफा इनपुट में लिया हुआ है, एक दफा एक्सक्लूसिव और लगाया और एक दफा आई थिंक वो एक्चुअली लगाया तो है एंड गेट। वेरिएबल तो एक ही है, इसको मैं अगर ज़्यादा बेहतर तरह से रिप्रेजेंट करूँ ना तो ऐसे आप कर सकते हैं कि इधर आपने डिफाइन किया हुआ है, लेट्स से ए, फर्ज करो ये सी डिफाइन किया हुआ है, ये बी डिफाइन किया हुआ है, ए डिफाइन किया हुआ है। कर आप ऐसे सकते हैं, ज़्यादा बेहतर तरीका ये हो सकता है। लेट मैं राइट इट डाउन वंस अगेन, सी बी ए हमने इधर भेज दिया, बी हमने इधर से उठा लिया, सी हमने यहाँ से उठा लिया, ठीक है। सिमिलरली ये वाला सी इधर भी जा रहा है और ये जो बी था ये वाला इधर भी जा रहा है, ऐसे कर देते हैं। तो इस तरह से पढ़ने में मुश्किल हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, लाइनें बहुत सारी अवॉइड करने के लिए समटाइम हम ऐसे भी करते हैं कि हम इस तरह से डायरेक्टली हर इनपुट के पीछे लिख देते हैं कि इनपुट में है क्या, ठीक है। ओके। तो वेरिएबल एक ही है एक्चुअली, वेरिएबल बी एक ही है, उसको मल्टीपल गेट्स में अगर आप दे रहे हैं तो या तो आप एक कॉमन लाइन लगा के सब में दे दें, या फिर आप बजाय इसके कि बहुत सारी लाइंस लगाएं आप उसको लिख देते हैं उसकी इनपुट के सामने। दिस इज़ ऑल्सो वन वे टू डू इट, ठीक है, ताकि रीडेबिलिटी जो है वो ख़राब ना हो, सर्किट देख के पता चल जाए कि कौन सी इनपुट किधर जा रही है। ऑल राइट जी, तो चलें ठीक है, ये हमने डिस्कशन की हुई थी, इसको हमने क्विकली रिव्यू कर लिया। इसके बाद थोड़ी सी डिस्कशन और है, लेक्चर 3 इनपुट वाली भी हमने थोड़ी सी डिस्कशन की थी कि अगर मल्टीपल इनपुट्स वाले गेट्स हैं, जैसे 3 इनपुट वाला लेट से एक्सक्लूसिव और गेट है, तो इसकी आउटपुट को भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। जेनेरिक प्रॉब्लम पे जाने के लिए मैं अगर फ़र्ज़ करें समझने के लिए, ये 3 इनपुट वाला तो हमने क्लास में रिप्रोड्यूस किया हुआ है ना टेबल। तो अगर मैं सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करता हूँ, मैं कहता हूँ यार बहुत बड़ा गेट है, एक्सक्लूसिव और गेट है, फर्ज करो उसके 10-15 इनपुट्स हैं लेट्स से, ठीक है। एक्सॉर गेट में 15 इनपुट्स हैं, उसकी आउटपुट क्या होगी? 15 की 15 लेट्स से 1 है, आउटपुट क्या होगी उसकी? 1 होगी या 0 होगी? सर 2 raised to power 15 होगी। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन तो 2 रेज़ टू द पावर 15 होंगे, बिल्कुल ठीक कह जी रहे हो। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि किसी एक कॉम्बिनेशन के लिए जिसमें 15 की 15 इनपुट्स सारी की सारी 1 है, जी उसकी आउटपुट क्या होगी? उस सर 1 हो गई शायद। उसकी शायद 1 होगी। अच्छा, कंफर्म कौन करेगा? सर वो आप ऑड कह और रहे इवन हैं नंबर कि सर उसकी बात सर क्वेश्चन रिपीट करते समझ नहीं आती। मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, देखें 15 इनपुट का सिस्टम है, ए बी सी डी ई एफ जी एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। एक्सक्लूसिव और गेट लगा हुआ है, एक ही गेट लगा हुआ है, उसमें 15 इनपुट्स हैं, सारी की सारी लेट से 1 है, आउटपुट क्या होगी? ये क्वेश्चन है। सर आंसर भी 1 है। सर आउटपुट भी 1 होगी, सर 1 1 है होगी। सर। 1 है अगर वो हम लोगों ने एक एक्सक्लूसिव चीज और एक पैटर्न देखा है कि ऑड नंबर पे वो 1 ही रहता है। हाँ सर अच्छा, नंबर ऑफ 1 अगर ऑड हो तो फिर आउटपुट 1 रहता है, ये कहना चाह रहे हो?
Yes, sir. नंबर ऑफ इनपुट्स में जी वंस जी अगर सर, ऑड हो, अगर ऑड नंबर ऑफ वंस है इनपुट में मतलब सारे वंस सारे ऑड अगर है। वन है लेकिन वो अगर अगर सारे मतलब उसमें ऑड है, और हो इन नंबर ऑफ इनपुट्स सारे ऑड वन है। है तो फिर भी ऑड है। सारों की बजाय लेट से मैं कहता हूँ 12 वन पड़े हुए हैं, बाकी 3 जीरो हैं, फिर क्या होगा? सर तो फिर ये जीरो तो होगी। फिर उनके सीक्वेंस सर फिर 12 तक तो वो चलेगा, मतलब 12 तक आंसर इसका 0 रहेगा और उसके बाद आगे 3 0 से कर लेंगे तो नहीं ईजान नहीं समझे। जीरो ही रहेगी क्वेश्चन इसमें। क्वेश्चन ये है, सर मैं यहाँ नंबर पे ऑफ वंस अगर ऑड हो गए तो वन होगा, अगर इवन हो गए ये तो है ना जीरो यार, होगा। मैं सर्किट मैं ना बना के दिखाता हूँ आपको, ऑल्दो मैं सारा नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैं ऐसे करता हूँ, थोड़ा सा इसको जनरलाइज करता हूँ, कोशिश करते हैं। बहुत सारे इनपुट्स हैं, डॉट लगा देते हैं, आखिर पे आ जाते हैं। लेट से आई 0 से लेकर 1 से लेकर आई 15 14 तक, ठीक है, ये इनपुट्स हैं। इसमें से मैं कहता हूँ कि 3 इनपुट्स 0 हैं, कोई सी भी 3 0 हो सकती हैं, फर्क नहीं पड़ता। आउटपुट क्या होगी? जीरो। सर जीरो होगी। 0 होगी। अच्छा, अगर कोई सी 5 0 हो जाती हैं फिर तो भी जीरो होगी। 5 जीरो हो जाएंगी तो भी जीरो होगी। तो भी 0 होगी। इस बात की समझ आ रही है? कैसे कह रहे हो 0 होंगी? क्योंकि नंबर तो ऑफ नंबर इनपुट्स ऑफ जो है वो वन हमारे इवन पास हो इवन जाएगी होंगी। ना, 10 में। नंबर ऑफ वंस इवन होंगी, तो ये हमने फार्मूला Yes. कहाँ से बनाया, किसने बताया नंबर ऑफ वंस इवन ऑड वाला? सर ये सिंपलीफाइड पहले हमने इसको किया, उससे फिर हमने इसको ऑब्जर्व किया कि ये ऐसे फार्मूला बनता है। ये तीन ये जो कॉम्बिनेशन बनाए हुए हैं। हाँ। अच्छा, और कुछ स्टूडेंट बताएगा? हाउ कैन वी से कि आउटपुट 1 है या 0 है? सर वो जिस नंबर ऑफ ऑड मतलब ऑड है या इवन है, नंबर ऑफ वंस और नंबर ऑफ जीरोस की बेसिस पे करते हैं। ये फार्मूला ऑड इवन वाला हमने कहाँ से बनाया? इसको हम सर ये जस्टिफाई कर सकते हैं? सर वो बेसिकली आप देख लेना, अगर आप के सामने छोटे उस इनपुट देखें, मतलब आप 3 पे देखें ये जहाँ जो पे 3 पे 3 1 है। ओके, ये सर्किट है जो हमारे पास सामने पड़ा हुआ है, ट्रूथ टेबल 3 इनपुट वाला बना हुआ है। इसमें अगर मैं आउटपुट को कंपेयर करता हूँ इनपुट्स के साथ, तो लेफ्ट साइड पे हमने अलहदा से कॉलम बना लिया जिसमें नंबर ऑफ वंस लिखे हुए हैं। हर रो में जो इनपुट्स हैं उनको देखते हुए मैंने बता दिया कि कितने वन है कितने ज़ीरो हैं, ठीक है। जैसे पहले में कोई वन नहीं है, दूसरे में एक है, तीसरे में एक है, चौथे में 2 हैं, एंड सो ऑन सो फॉर्थ, लास्ट वाले में फिर 3 है। अगर मैं नंबर ऑफ वंस को और आउटपुट को रिलेट करता हूँ तो वी कैन ऑब्जर्व दैट आउटपुट कॉलम में हर उस इनपुट कम्बिनेशन के लिए 1 पड़ा हुआ है जब भी इनपुट में नंबर ऑफ वंस 1 है या 3 है, राइट? ऑड है जब ऑड है ना, ऑड है। यस सर। तो नंबर ऑफ वंस अगर ऑड है, अगर नंबर ऑफ वंस ऑड है तो आउटपुट जो है वो 1 आ रही है। इनपुट एक्सक्लूसिव और गेट का है। तो इसको आप जनरलाइज कर सकते हैं जितनी मर्जी इनपुट्स हो जाएं, यू जस्ट हैव टू काउंट के नंबर ऑफ वंस हैं कितने, तो उसको देखते हुए डायरेक्टली आप बना सकते हो। सेम कुड बी रिटन फॉर एक्स नॉर एज वेल। उसके लिए क्या फार्मूला होगा? सर वो नंबर ऑफ जीरोस पे हो जाएगा ना फिर। नंबर ऑफ वन अगर इवन है तो उसकी वजह से वो हो जाएगा। हाँ, नंबर ऑफ वंस इवन पे होता है वो। उसको भी मैं लिख देता हूँ ताकि अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ती है तो आपके ध्यान में हो, ठीक है। फिर हम लाइन लगाते हैं, हम कहते हैं कि फॉर एक्स नॉर जो आउटपुट होती है 1 होती है व्हेन नंबर ऑफ वंस आर इवन, ठीक है। ये आप इसको ज़हन में बिठा सकते हैं, ये आप अगर एक्सॉर पता है आपको तो उसको देख के भी आप एक्स नॉर का टेबल निकाल सकते हैं। चलें ठीक है, ये मैंने कहा कि चलो इसको हम क्विकली रिव्यू कर लेते हैं। इसी पे ये थोड़ी सी डिस्कशन की हुई थी। अच्छा, ये क्वेश्चन हमने अगर अगर एग्जांपल सॉल्व करना हो, ये आपको सर्किट नज़र आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, इसका हमने ट्रूथ टेबल बनाना है। लेट से इसका ट्रूथ टेबल बनाने के लिए
हमें क्या तरीका करना चाहिए? इनपुट्स कितनी है? ए बी सी और डी 4 इनपुट्स हैं। नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने बनते हैं? सर एक बात बताइएगा, एक्स नॉर में अगर नंबर ऑफ जीरोस इवन होते हैं तो फिर हमारे पास 1 आएगा। हाँ हाँ, लिख लें इसको, ये लिखा मैंने है, इसको आप नोट डाउन कर लें। ओके, तो ये एक सर्किट मैं नीचे शो करवा रहा हूँ जिसमें 4 इनपुट वेरिएबल्स हैं, ए बी सी और डी। तो सर्किट कुछ गिवन है, ए और बी का पहले एक्सक्लूसिव और होता है, इसको हम नाम दे रहे हैं डब्ल्यू है। फिर डब्ल्यू और सी का एंड होता है, इसको हमने नाम एक्स दे दिया। फिर एक्स और फाइनली डी का एक्सक्लूसिव और होता है, उसको हमने लेट से जी कह दिया। इसका हमने टेबल बनाना है। कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे ए बी सी डी के? 3 बनेंगे। 16 बनेंगे ना। हर एक वेरी क्या Yes, करता है, sir. 0 1, हर एक की वैल्यू 0 1 होती है, तो वो 16 कॉम्बिनेशन बनते हैं। अच्छा, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप पहले इसका एक्सप्रेशन लिख लें सारे का सारा। अगर मैं इसका एक्सप्रेशन लिखने की कोशिश करता हूँ तो जी किसके इक्वल होगा? एक्स और डी के एक्सक्लूसिव आर होगा, राइट? जी विल बी एक्स एक्सक्लूसिव आर डी। इसमें मैं एक्स की वैल्यू अगर पुट करता हूँ तो वो डब्ल्यू मल्टीप्लाई सी होगा, और उसमें फिर अगर मैं डब्ल्यू की वैल्यू पुट करता हूँ तो ए एक्सक्लूसिव आर बी होगा। तो फाइनली ये एक्सप्रेशन बनेगा हमारा। अगर हम इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेशन को लिखते हैं तो अगर इसका मैं ट्रूथ टेबल बनाना चाहता हूँ तो मुझे हर एक पॉसिबल एंट्री के लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। एक तरीका यह है कि डायरेक्टली आप इसी एक्सप्रेशन को उठाएं, इसमें वैल्यूज पुट करना शुरू कर दो और इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता हो कि यार ये मुश्किल हो जाएगा तो ज़्यादा एक आसान अप्रोच ये हो सकती है कि आप स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन कर लो छोटे छोटे पार्ट्स में। जैसे कि अगर फ़र्ज़ करें, अगर मैं यहाँ से इसको स्टार्ट करना शुरू करता हूँ डब्ल्यू को, तो पहले मैं डब्ल्यू की करस्पॉन्डिंग फिल आउट कर लेता हूँ, ए और बी की आउटपुट क्या होगी। फिर एक्स के करस्पॉन्डिंग फिल आउट कर लूँगा कि डब्ल्यू सी की वैल्यू पे एक्स की क्या वैल्यू आती है। और फाइनली जब x मुझे मिल जाएगा तो मैं z की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ इस फाइनल कॉलम में। तो इसको हम सॉल्व करते हैं ताकि हमें कंफर्म भी हो जाए। आप भी कोशिश कीजिएगा साथ साथ। लेट्स सॉल्व दिस। पहला जो गेट है यहाँ पे जो w है, a और b का एक्सक्लूसिव और है, इसकी आउटपुट क्या होगी? पहले हम इसको लिख सर लेते अगर हैं। A और B डिफरेंट हो तो आउटपुट 1 होगी वरना 0 होगी। हाँ, तो इसमें क्या होगा? सर तो पहला 0 है, फर्स्ट 4 में 0 है और नेक्स्ट पहले 4 चारों में जीरो होंगे, राइट? पहले सर चारों जीरो हैं क्योंकि ए और बी दोनों की वैल्यूज 0 हैं। नेक्स्ट 4 1 है, नेक्स्ट ठीक 8 है, 1 है। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं इससे ऑनवर्ड, यहाँ पे ए पहले चारों कॉम्बिनेशन में 0 है, नेक्स्ट 4 में भी 0 है, बी चारों में 1 है। तो ए और बी की वैल्यूज डिफरेंट है, तो ये 4 तो आ जाएंगे 1। सिमिलरली मैं और आगे चलता हूँ, फिर ए के 4 1 पड़े हैं, बी में 4 0 पड़े हैं, तो वी कैन राइट इट डाउन एज वेल। इसमें भी 4 क्या हो जाएंगे? 1। और फाइनली आखिर वाले में क्या होगा? 0 हो जाएंगे सर सारे। 0 आखिर वाले चारों 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा ए और बी का एक्सक्लूसिव आर का, ठीक है। अच्छा, इसकी आउटपुट जो है डब्ल्यू, वो फिर यूटिलाइज हो रही है सी के साथ लॉजिकली एंड हम करवा रहे हैं। तो मैं देखूंगा इसको हम कैसे कर सकते हैं। डब्ल्यू वाला कॉलम हमने फाइंड आउट कर लिया है, सी वाली इंफॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन है, तो मैं जस्ट इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, डब्ल्यू और सी की वैल्यूज़ को, ठीक है। तो पहले 4 में क्या होगा? चूंकि 0 पहले चारों एंट्रीज में Zero. डब्ल्यू 0 पड़ा हुआ है, तो हमें उसको देखने की, सी को देखने की जरूरत नहीं है। तो पहले चारों में डब्ल्यू 0 है। उससे नेक्स्ट देखें, डब्ल्यू 4 खानों में 1 पड़ा हुआ है, सी में जो ये सी सारे की 1 हो वैल्यू जाएंगे। 0 पहले 0 3 0 होंगे। अब 1 1 यस सर, ठीक है। और आखिरी 4 में क्या होगा? अगेन 0 होगा सर, 0 आखिरी चारों में 0 होगा, ठीक है, गुड। और फाइनली जो लास्ट जो गेट है, इसमें जो x की आउटपुट मिली है उसको हम एक्सक्लूसिव आर कर लें वेरिएबल d के साथ। तो 0 0 0, अब इसको आप मैच कर लो। x वाला जो कॉलम है और d वाला जो कॉलम है, पहली दफ़ा क्या होगा? 0,
वन सर ये वन लास्ट 0 1 कॉलम 0 1 बता तो रिपीट पहले कर में वन देंगे। होगा। नेट लास्ट वाला लास्ट कॉलम ये रिपीट कर दें। यही सी है। नहीं, ये WC वाला जो है, ओके, एक्स वाला जो डब्ल्यू कॉलम है सी वाला का उसका बताता हूँ लास्ट। मैं। डब्ल्यू सी वाले में देखें, x इक्वल टू डब्ल्यू सी का मतलब है कि जो w की वैल्यू हमने पिछले कॉलम में लिखी हुई है, इसको आपने रीड करना है, इसको c के साथ मल्टीप्लाई करते जाओ 1 बाई 1। ठीक है तो पहले चारों में w 0 पड़ा हुआ है तो हमारा x भी 0 आ जाएगा। नेक्स्ट 4 में w को चारों दफ़ा 1 पड़ा हुआ है, c में जहाँ पे 0 है वहाँ पे 0 आ जाएगा, w में c पे जहाँ पे 1 है आउटपुट में 1 आ जाएगा। इस तरह से आप इसको ओ बेसिकली 1 to 1 वो हो रही है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ओके। z वाला कॉलम हम फिल आउट कर रहे थे, x और b 0 का 1 एक्सक्लूसिव और है। इसके बाद क्या होगा, अगेन 0 1 होगा, राइट? 0 1 हो जाएगा, फिर से फिर 0 ठीक है, 0 से नीचे भी 1 0 1 0 1 1 अरे यार 1 0 ही आएगा। 0 1 1 0 नहीं होगा, देखें वेरीफाई करें। ऐसे ही सर। से 0 0 1 हाँ 1 0 0 1 1 0 हो जाएगा। अगेन 0 1 1 0 आ गया। ठीक है, सही हो गया। जी सर। और आखिरी जो यस 4 है उसमें क्या होगा? सर 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 बिल्कुल ठीक है, चलें 0 1 ये हमारे 0 1। आउटपुट हो जाएगी। देखिए इस तरह से अगर हम स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं तो ज़्यादा आसानी के साथ हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बजाय इसके कि इस एक्सप्रेशन में अगर आप पढ़ें तो इसको एवेलुएट करना 1 बाई 1 वैल्यूज पुट करके ये थोड़ा मुश्किल काम हो सकता है। तो अगर आप एक्सप्रेशंस को ब्रेक डाउन कर लेते हैं सिंपल एक्सप्रेशन में, सिंपल गेट्स में, तो उसको सॉल्व करना जितना मुश्किल कॉम्प्लेक्स सर्किट हो भी जाए तो और बड़े आराम से आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, सही हो गया, चलें आगे चलें। यस सर। ऑल राइट जी, चलें हमारे पास आखिरी जो लेक्चर डिस्कशन में उस पे मैं जाता हूँ। डिमॉर्गन्स लॉ पे थोड़ी सी डिस्कशन हमने करनी है। डिमॉर्गन्स लॉ को हम यूजुअली यूज़ करते हैं एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है, एक्सप्रेशंस की सिंप्लीफिकेशन के लिए यूज़ होता है। इसमें इसकी दो स्टेटमेंट्स हैं जनरल सी। इसको अगर हम देखें तो पहली स्टेटमेंट को अगर मैं ऑब्जर्व करता हूँ तो इट सेज कि अगर हमारे पास a प्लस बी हो और गेट है किसी इनपुट कॉम्बिनेशन का, उसका अगर आप होल कंप्लीमेंट लेते हैं पूरा, इसको हम कहते हैं कि कंप्लीमेंट लिया हमने उसका एक्सप्रेशन का, टोटल एक्सप्रेशन का, तो इसको हम ऐसे इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि दोनों वेरिएबल्स पे इंडिविजुअल कंप्लीमेंट आ जाएंगे और जो अंदर साइन था प्लस वाला था वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। सिमिलरली अगर साइन ओरिजिनली मल्टीप्लाई का हुआ जैसे दूसरे स्टेटमेंट के अंदर है कि अगर ए बी होल कंप्लीमेंट में करता हूँ तो इसके अंदर जो ओरिजिनल साइन था वो मल्टीप्लाई का था, ये चेंज होकर प्लस हो जाएगा और जो ओरिजिनल वेरिएबल्स थे वो दोनों के ऊपर सेपरेटली वो कंप्लीमेंट्स आ जाएंगे। तो इनको अगर हम प्रूव करना चाहते हो तो वन वे टू डू इज के इन दोनों का हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के करस्पॉन्डिंग ट्रूथ टेबल बना लें और उसमें वैल्यूज पुट करके हम बड़े आराम से वेरीफाई कर सकते हैं। तो हम लोग करते ही इनको टेस्ट करते हैं, ड्राई रन करके देखने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह से जस्टिफाई हो सकता है। ठीक है, एक्सप्रेशन वाइज अगर मैं गेट्स की बात करूं तो यू कैन ऑब्जर्व के जो ये a प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट है, दिस इज एक्चुअली नॉर गेट, राइट? यस सर। तो ये जो नीचे आपको दूसरा गेट नजर आ रहा है, दिस इज द इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉर गेट। मतलब लिटरेचर में, बुक्स में आपको इस तरह से भी एक्सप्रेशन मिल सकते हैं, दोनों को ही नॉर गेट ही कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो कंसीडर क्यों किया जाता है? क्योंकि दोनों का रोल सेम है, दोनों की आउटपुट सिमिलर आती है। लेट्स प्रूव दिस। मैं अगर
स्टेप बाय स्टेप पहले इनपुट से स्टार्ट करता हूँ। जब ए और बी दोनों की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो इस एक्सप्रेशन के मुताबिक जो पहला कॉलम है ए प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट वाला, इसकी मुझे आउटपुट क्या मिलेगी? 0 0 प्लस 0 0 होल कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो यहाँ पे मुझे 1 मिल जाएगा। सिमिलरली 0 प्लस 1 जब मैं करूंगा 1 पे कॉम्प्लीमेंट लूंगा मुझे 0 मिलेगा। कि सब पे 0। अगेन 1 प्लस 0 मुझे 1 मिलेगा, उस पर कॉम्प्लीमेंट लूंगा मुझे फिर 0 मिलेगा। और फाइनली जो लास्ट कॉम्बिनेशन है 1 1 वाला, 1 और 1 या 1 प्लस 1, ये जब 1 मिलेगा तो इसको भी अगेन मैं कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो मुझे इस केस में भी 0 मिलेगा, राइट। सिमिलरली जो दूसरा कॉलम है ए कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाइड विद बी कॉम्प्लीमेंट, इसको अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ तो ए और बी जब दोनों का 0 0 पुट करोगे, 0 का भी कॉम्प्लीमेंट 1 मिलेगा, दोबारा 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 मिलेगा, तो ये 1 मल्टीप्लाइड 1 मुझे यहाँ पे 1 मिलेगा। दूसरे कॉलम में जब b की वैल्यू 1 है, दूसरी रो में a 0 है b 1 है, तो b 1 होने की वजह से जब इसको कॉम्प्लीमेंट होगा तो यहाँ पे हमें 0 मिल जाएगा। सिमिलरली उससे नेक्स्ट रो में जब a 1 है b 0 है तो ये भी 0 दे देगा। और फाइनली जब दोनों की वैल्यूज में 1 रखता हूँ तो फिर भी वो 0 मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसकी समझ आती है जो हमने टेबल फिल किया? एनीवन, किसी बच्चे को ना समझ आई हो? यस सर, आगे समझ। इसको मैं डिटेल में मैं मतलब बता सकता हूँ इन केस इफ समबडी डिजायर्स, रिपीट कर दूँ। अच्छा, मैं ऐसे करता हूँ, मैं इसको ना इधर ऊपर थोड़ा सा सेक्शन बना के इधर लिख देता हूँ। दिस इज वेरी मच इक्वलेंट टू के एफ ऑफ ए बी है ये फंक्शन ऑफ ए बी। दिस इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाइड विद बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर मैं दोनों को रखता हूँ 0 0, इसका मतलब है 0 का कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाइड विद 0 का कॉम्प्लीमेंट, दिस इज इक्वल टू राबिक को मैंने म्यूट किया है, उसके माइक से काफ़ी शोर आ रहा था। ओके, तो पहला जो कॉम्बिनेशन है जब ए और बी दोनों की वैल्यूज 0 हैं, इसको मैं इस एक्सप्रेशन में पुट करता हूँ ए कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाइड विद बी कॉम्प्लीमेंट, तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 0 का कॉम्प्लीमेंट, दिस विल बी इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड विद 1, आउटपुट विल बी 1। सिमिलरली इसमें अगर मैं 0 1 पुट करता हूँ, ए इक्वल टू 0 बी इक्वल टू 1, तो 0 का कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाइड विद 1 का कॉम्प्लीमेंट। अब ये यहाँ पर क्या होगा, 0 कॉम्प्लीमेंट होके 1 मिल जाएगा, 1 कॉम्प्लीमेंट होके 0 मिल जाएगा, तो मैं आउटपुट 0 मिल जाएगी। तो बाकी जो 3 कॉम्बिनेशन है, जो 2 कॉम्बिनेशन इसके बाद वो वाले हैं, वो इस तरह से हम जस्टिफाई बड़े आराम से कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया जी? आगे चलें? यस सर। ऑल राइट, चलें, गुड। तो हमने मतलब सॉल्व करके देख लिया कि ये जो स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट है डी मॉर्गन्स लॉ की, इट सेज कि ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट है। सिमिलरली जो दूसरा एक्सप्रेशन था, इसको भी बड़े हम आराम से ट्रूथ टेबल में वैल्यूज डाल के वेरीफाई कर सकते हैं। इसको भी शायद हमने नीचे सॉल्व किया हुआ है कि स्टेटमेंट 2 का जो प्रूफ है वो भी उसी तरह से, अगर मैं वैल्यूज 1 बाई 1 पुट करता हूँ, जैसे यहाँ पे ए बी की 4 कॉम्बिनेशन मैंने लिखे, उसके करस्पॉन्डिंग मैंने पहले इसको सॉल्व कर लिया, ये 111 आता है। फिर उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट वाला जो था, इसको सॉल्व कर लिया, इसका भी 111 आता है। इसको हमने नीचे डिटेल में भी सॉल्व किया हुआ है कि फंक्शन ऑफ ए बी कह रहे हैं हम इस दूसरी टर्म को, ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको हम नीचे एक्सपेंड किया हुआ है, हर एक कॉम्बिनेशन को 1 बाई 1 सॉल्व करके वेरीफाई किया हुआ है, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग भी जस्ट ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई जिस तरह से होता है कि एक्स और वाई की वैल्यूज पुट कर रहे हैं, सिमिलरली यहाँ पर ए और बी की जस्ट वैल्यूज पुट कर रहा हूँ मैं, और हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि दोनों कॉलम्स सेम है। इसका मतलब है कि अगर ऐसा कोई एक्सप्रेशन आ जाता है जिसमें 2 वेरिएबल्स ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनके ऊपर होल कॉम्प्लीमेंट लगा हो, तो वी कुड राइट इन प्लेस ऑफ दोज 2 वेरिएबल्स के दोनों वेरिएबल्स को मैंने कॉम्प्लीमेंट करूं, और उनके दरमियान अगर इनिशियली मल्टीप्लाई था तो उसको मैं प्लस कर दूं, ठीक है। या अगर इनिशियली प्लस होता तो उसको हम यहाँ पे बीच में
मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो जो इसके रूल्स आप कह सकते हैं कि रूल वाइज अगर हम इसको लिखें तो एक हम ये करते हैं कि वेरिएबल्स का जो स्टेटस है अगर अनकम्प्लीमेंटेड है तो उनको कम्प्लीमेंट कर देते हैं, और बीच में अगर एंड लगा हुआ है तो उसको और बना देते हैं, और अगर और गेट लगा वो जैसे यहाँ पे था तो उसको हम एंड गेट बना देते हैं। ठीक है, इस पे कुछ छोटी सी एग्जांपल्स गिवन है, उनको सॉल्व करवाइएगा मेरे साथ, फिर हमें ज़्यादा बेहतर तरह से समझ आ जाएगी। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, लेट्स से यहाँ पे 3 एग्जांपल है यहाँ पे डिमॉर्गन्स लॉ की स्टेटमेंट को समझने के लिए। जो पहला क्वेश्चन है इसमें जिसमें a प्लस बी प्लस सी होल कॉम्प्लीमेंट है, इसकी आउटपुट क्या होगी? उसी रूल के मुताबिक, हाँ, उसी रूल के मुताबिक इट सेज के जो वेरिएबल्स हैं ओरिजिनल, इनको सबको हम कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में लेके आ जाएंगे, और इन तीनों के दरम्यान जो सिंबल थी अगर और गेट की सिंबल है तो वो एंड गेट की सिंबल बन जाएगी। तो ये दोनों एक्सप्रेशन आपस में इक्वल है। सिमिलरली जो दूसरा केस है इसका इक्विवेलेंट क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई बाय बी सी कॉम्प्लीमेंट। देखिए ए कॉम्प्लीमेंट, अब ये प्लस है, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, और बी सी वाला जो सर ये दो कॉम्प्लीमेंट पार्ट हम इसको कर लेंगे ना, इसके दोनों के ऊपर आएगा, ऐसे आएगा। मतलब इन दोनों को आप सिंगल वेरिएबल ट्रीट करोगे, दोनों को ऐसे। ठीक है एक दफा आप ये कर लोगे, फिर इसके बाद सर फर्दर यानी इसकी पहले एक्सपेंशन बी होगी। और सी का एंड लेके फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे ना? हाँ बिल्कुल। और फर्दर इसको मैं आगे अगर लेके जाता हूँ तो ये और सिंपलीफाई होता है। इसको हम आगे अगर लेके जाते हैं तो क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाइड विद, ऐसे मैं लगा लेता हूँ ब्रैकेट, बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, और इन दोनों के दरमियान और आ जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को? ऐसे। ओके गुड। चलें, और फाइनली ये जो आखिरी एक्सप्रेशन है इसका इक्विवेलेंट क्या बनेगा? मल्टीपल कॉम्प्लीमेंट्स है, मल्टीपल। आप पहले आप ये टर्म उठा लेते हैं, फिर आप ये टर्म उठा लेते हैं। ठीक है, होगा क्या कि ए कॉम्प्लीमेंट बी मैंने लिखा, ए कॉम्प्लीमेंट इस पे आ जाएगा, दूसरा जो था सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट उस पे आ प्रोडक्ट गया, आ जाएगा, इन दोनों के दरमियान आ जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, और फर्दर आगे इसको जब मैं एक्सपैंड करूंगा तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, और दरमियान में इन दोनों के दरमियान चूंकि मल्टीप्लाई था तो ये प्लस हो जाएगा, और ये जो डॉट था ये एज इट इज है, और दूसरे जो वेरिएबल्स थे उसका क्या बनेगा? सी कॉम्प्लीमेंट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट, और मल्टीप्लाई था उसको आपने प्लस लिखा, और ये। ठीक है, ओके। अब किसी वेरिएबल के ऊपर अगर डबल कॉम्प्लीमेंट होगा उसका क्या मतलब है? फर्ज करें अगर ए है, मतलब वो ए ही है, सर वो ए कैंसिल हो ही जाएगा रहेगा वो। कॉम्प्लीमेंट आई थिंक। ए है, अगर इसकी मैं आउटपुट देखता हूँ वी गेट ए कॉम्प्लीमेंट, इसी ए कॉम्प्लीमेंट को मैं दोबारा कॉम्प्लीमेंट करता हूँ, मुझे क्या मिलेगा? तो वो ए तो वो दोबारा से ए हो जाएगा। डबल कॉम्प्लीमेंट जो है वो बेसिकली दोबारा इक्वल टू ए आ जाएगा। ठीक है, इट इज लाइक के ओरिजिनली 0 था, उसको आपने कॉम्प्लीमेंट किया 1 हो गया, उसको आपने दोबारा कॉम्प्लीमेंट किया वो दोबारा 0 हो जाएगा। मतलब ओरिजिनल नंबर ओरिजिनल हालत में वो वापस आ जाता है। ठीक है, तो इसको आप एज अ रूल बीच में इसको भी कहीं पे लिख लो, याद कर लो। ठीक है, तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या बनेगा? इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके आखिर वन लास्ट स्टेटमेंट लिखता हूँ तो ए का क्या बनेगा? एज इट इज ए आ जाएगा, सर ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, प्रोडक्ट डॉट हो जाएगा सी सी प्लस डी हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलें गुड। इसका मतलब हमें समझ आ गई डिमॉर्गन्स लॉ की। आइडिया वही है कि हम अगर डिमॉर्गन्स लॉ के कोरस्पॉन्डिंग कॉम्प्लीमेंट्स को एक्सपैंड करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स को एक्सपैंड करते हैं तो वेरिएबल्स की अपनी जो स्टेट है वो भी कॉम्प्लीमेंट हो जाती है, और जो उनके दरमियान ऑपरेशन होता है वो भी एंड अगर होगा तो वो और हो जाएगा, और अगर वो ओरिजिनली और था तो वो एंड हो जाता है। इसकी बेस पे कुछ एग्जांपल्स ना बुक में हैं, ये मैंने लेक्चर स्लाइड्स में कुछ शामिल की थी। लेट मी शो यू दैट। ये देखें, यहाँ से स्टार्ट होती है डिस्कशन, यहाँ से डिस्कशन स्टार्ट होती है, फिर एग्जांपल ये पढ़ी है, एग्जांपल एक फर्दर यहाँ पे ये सारे इक्विवेलेंट है आपस में।
ठीक है, इनको भी आप देख सकते हैं। हाँ, ये मैं PDF बना के शेयर कर दूंगा आपसे, ठीक है। तो इन डिमॉर्गन्स लॉ को बीच में हम यूज करते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए। कुछ एग्जांपल यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन की भी पढ़ी है, जैसे ये देखें एग्जांपल, ये पढ़ी है a प्लस ए बी अगर है, इसमें से a मैं कॉमन करता हूँ, हमारे पास बच जाएगा a 1 प्लस बी। 1 प्लस बी 1 के इक्वल आता है, राइट? यस सर। 1 प्लस बी 1 के इक्वल कैसे आता है बाय द वे? सर वो और है ना, तो और में 1 तो ऑलरेडी आ गया, तो फिर 1 वो हाँ ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है। कोई एक भी 1 होगा तो आउटपुट तो 1 हो ही जानी है। बी मैटर नहीं करता, बी बेशक 0 हो बेशक 1 हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसको आप इक्वल टू ए कर सकते हैं, a प्लस ए बी लिखा हुआ है तो दिस इज इक्वल टू ए। सिमिलरली यहाँ पर एक एक्सप्रेशन ये पड़ा हुआ है, कॉम्प्लेक्स सा एक्सप्रेशन है, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ, पहली और तीसरी टर्म को मैंने उठाया, इनमें से मैंने a मल्टीप्लाई c कॉमन ले लिया, हमारे पास अंदर क्या बच जाएगा, b प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। b प्लस बी कॉम्प्लीमेंट को मैं 1 कह सकता हूँ, तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाता है ये वाला AC प्लस। इसको यार सेपरेटली लिख लेना चाहिए ये, क्योंकि ना मुझे सही लग नहीं रहा, अच्छी पिक्चर नहीं है ये वाली। लेट्स पुट राइट इट डाउन, और फिर इसको मैं सिंप्लीफाई करके आपको बता भी देता हूँ साइड पे। F इक्वल्स टू A B C प्लस, ओके किधर गया, A B C प्लस A कॉम्प्लीमेंट प्लस A B कॉम्प्लीमेंट C। और ये जो ओरिजिनली ये जो इमेज पड़ा हुआ था, इसको मैं डिलीट करता हूँ क्योंकि ये वाला मुझे सही नहीं लग रहा। राइट, ठीक है। सर इसमें ए कॉमन ले लेंगे। अच्छा, अब देखें इसमें से क्या कॉमन लेंगे, ए क्यों कॉमन ले लेंगे? कॉमन सर AC कॉमन ले लेंगे पहले और आखिरी में। इन दोनों में से अगर मैं कॉमन लेता हूँ, वी कैन टेक AC आउट, तो वी विल बी लेफ्ट विद B प्लस B कॉम्प्लीमेंट प्लस A कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और B प्लस B कॉम्प्लीमेंट जो होगा 1 के इक्वल 1 होता है अगेन। यस दिस इज B, ठीक है। और ये बच जाएगा हमारे पास AC प्लस A कॉम्प्लीमेंट, और इसको हमने ऊपर प्रूफ किया हुआ है कि ये आ जाता है इक्वल C प्लस A कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। C प्लस A कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, यस, ठीक है। ओके, इसको किस तरह आता है? आखिर वाली जो स्टेटमेंट है, इसको हमने जस्टिफाई किया हुआ यहाँ पे प्रूफ किया हुआ राइट साइड पे, ये देखें AC प्लस A कॉम्प्लीमेंट है अगर, और इसको हमने A कॉम्प्लीमेंट प्लस C के इक्वल लिखा हुआ है, इसका हमने टेबल बना के वेरीफाई किया हुआ है, तो बाकी जस्ट इसमें वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। इसको आप सर यहाँ पे ये प्री नोन फैक्ट है, हमने खुद किया है इसको, ये हमने खुद सॉल्व किया था इसको करने के लिए ना, परी सर काइंडली ये बताया जाएगा। देखें अगर आपने इधर सॉल्व किया ना ये, अगर कोई क्विज में या पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन आया था, तो सर उधर कुछ और एक्सप्रेशन होती है, उसका भी मतलब क्या नाम है इक्विवेलेंट वो किसी के आता है यार। तो सर उसका देखो, तो जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो ना, ट्राई कीजिएगा करने की। लाजम नहीं है कि आप एग्जैक्टली टेबल वेरीफाई हो रही है, हमने इसको इक्वल कर दिया ना। हाँ, लाजमी नहीं कि एग्जैक्टली आप मिनिमम लेवल पे चले जाएं, ठीक है। बिल्कुल लाजम नहीं है कि बिल्कुल 100% मिनिमम लेवल पे चले जाएं, लेकिन जितना सिंप्लीफाई हो सकता है आपने ट्राई करनी है, ठीक है। फ्यूचर में अगर कोई क्वेश्चन आने किसी तरह से पड़ जाते तो ओके, इसी की बेस पे चलें। मैं ये वाली एग्जांपल भी क्विकली देख लो, हमारे पास 5 मिनट है। जी हाँ बताएं। AC प्लस A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट प्लस C, इसकी सिंप्लीफिकेशन कैसे की है? ये मैंने, चूंकि मुझे पता था तो मैंने इसलिए लिखा और उसके बाद मैंने वेरीफाई कर लिया है। मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आप यहाँ तक भी आ जाते हैं तो दिस इज ऑल्सो फाइन,
ठीक है, आगे ओके जाना सर। इतना जरूरत नहीं है। दिस आल्सो फाइन। जो सामने से नजर आ रहा होगा सिंपलीफाई होता है उसको कर दें तो भी ठीक है। जी जी सर, ठीक है, ठीक है तो सर। ओके इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। फर्दर हम सिंप्लीफिकेशन की ना टेक्निक्स पढ़ते हैं बीच में, वो प्रोबेबली एक वीक के बाद हम पढ़ेंगे। एक टेबुलर टेक्निक होती है, उसमें हम एक्सप्रेशंस को और मिनिमम कर लेते हैं, मिनिमाइज कर लेते हैं, उस पर आएंगे हम बाद में, भी नहीं। फाइनल एक्सप्रेशन आप ये देख लें, एक इसको भी सिंप्लीफाई किया हुआ है। मैं पहले ओपन कर लेता हूँ ए और बी को, ये दो एक्सप्रेशंस को ब्रैकेट्स ओपन करता हूँ, तुम्हारे पास ये टर्म आती है। और इसमें जो ए मल्टीप्लाई ए है, ये बुलियन लॉजिक में, बुलियन अलजबरा में ए मल्टीप्लाई ए के इक्वल होता है। ठीक है, इट इज़ लाइक एक ही एंड गेट है, उसकी दोनों इनपुट सेम है तो आउटपुट उसकी वही होगी जो इनपुट है। इस एक्सप्रेशन में फिर अब अगर मैं फर्दर ये पहले तीन वेरिएबल्स में से ए कॉमन कर लेता हूँ तो हमें 1 + c + b मिलता है, जिसको हम आराम से 1 के इक्वल पुट कर सकते हैं क्योंकि उसमें एक ऑलरेडी 1 गया हुआ है। तो हमारे Yes, पास yes, फाइनल yes. आंसर जो बनता है इसका वो a + b × c बनता है। ठीक है, ठीक सर। ऑलराइट, चलें ठीक है। बाकी यार ये एक दो और हैं, इसको देख लेना जरूर, इतना वो नहीं है। मैंने कुछ क्वेश्चन डाले थे बीच में ना प्रैक्टिस के तौर पे, ये आप देखें, इसको ट्राई करना अपने जाके। ठीक सर। लॉजिक ठीक है सर। सिंप्लीफिकेशन के ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इनको आपने ट्राई करना है। और अगर आपसे नहीं सिंप्लीफाई होता है या नहीं समझ आती सर तो आप यहाँ Q&A से हम डाल देना डिस्कशन शुरू करेंगे कमिंग वीक में। ठीक है।